सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है, टॉपिक सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स के ऊपर। अब बात क्या है, ठीक है, तो ये हमारी आज की तीसरी क्लास होने वाली है। और आज मैंने यही टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो इस टॉपिक की कोई वैल्यू नहीं है भाई। एनसीईआरटी में इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपको तैयारी बहुत सारी चीजों की कराई जा रही है। आगे आने वाली चीजों में आपको यह पता होना कि किस सिंबल को क्यों डिनोट करते हैं, क्यों लिखा जाता है, यह बहुत जरूरी है। आप ही हैं जो आगे चल के मेंस देंगे और उसे क्लियर भी करेंगे, उसके लिए आपको हर चीज का पता होना जरूरी है। तो आइए, हम आपके लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, सारी चीजें यहीं डिस्कस करेंगे और सब यहीं पर ले आएंगे, चाहे कुछ भी सही, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है और उस सिंबल को क्यों डिनोट किया जाता है। तो यहां कुछ सिंबल्स और उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं किसका मीनिंग क्या और कैसे और क्यों होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सिंबल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एरो, और इसका मतलब होता है इंप्लाइज। इसका क्या मतलब होता है? इंप्लाइज मतलब कोई चीज इंप्लाई करती है, यानी शो करती है, दिखाती है कि ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 2 + 2, तो मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज 2 + 2 क्या होता है? 4। भाई 2 + 2 ये दिखाता है कि 2 + 2 क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। तो इस तरीके से 2 + 2 = क्या लिख सकता हूं मैं? 4 लिख सकता हूं। और इस का मतलब इंप्लाइज होता है, और इस तरीके से मैं उसे दिखा सकता हूं। तो यहां से इंप्लाई का मतलब पता चला, मैं तुम एक ही तो बात हुई। मैं अपने आप को कहूं या तुम्हें कहूं, एक ही तो बात है, तुम भी तो प्यारे ही हो। चलो, अच्छा क्या कह रहे हो? मैं प्यारा नहीं हूं? ठीक है, हम प्यारे नहीं है तो क्या हुआ, चलो तुम तो हो ना, तुम हो, तुम रहो यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मतलब क्या है कि इंप्लाइज का मतलब होता है इस तरीके से। अब सेकंड वर्ड आता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, होना। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट करना या होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक सेट की बात करूं और उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1, 2 और 3। तो अगर मैं ये कहूं 1 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 1 ए में है या नहीं है? तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मतलब यहां पे क्या लग जाएगा? बिलोंग्स। जब कोई चीज किसी के अंदर आ जाती है, किसी के अंदर एग्जिस्ट कर जाती है या किसी के अंदर मौजूद होती है, तब हम कहते हैं कि वो कहां पर है? बिलोंग्स करता है। कहां पर? यहीं पर। जब आप अपने परिवार के साथ बैठ के हंसी मजाक मस्ती कर रहे होते हो, तब क्या कहते हैं परिवार वाले? कि भाई लड़का यहीं मौजूद है, ठीक है। लेकिन कभी आप पूरा परिवार मस्ती कर रहा है और आप उसके ख्यालों में और यादों में हो, हाँ उसी के में। तो जब आप उसके ख्यालों और यादों में रो रहे हो ना, ठीक है, मतलब हो, उसके ख्यालों में हो, तब क्या कहा जाता है कि यार ये है तो, बट यहां होकर भी यहां नहीं है, तो मतलब डज नॉट बिलोंग्स है। तो यानी 1 तो इसका एलिमेंट है, यहां मौजूद है, 1 इसके अंदर मौजूद है, उस टाइम प्रेजेंट है। पर अगर मैं कहूं 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। 4 ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। यहां मुझे लगाना पड़ेगा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहां ऐसे इसको क्रॉस कर देने से क्या हो जाता है? डज नॉट बिलोंग्स। यहां लिखा है मैंने, क्रॉस करने से हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स, मतलब 4 ए के अंदर बिलोंग्स नहीं करता। तो यहां इस सिंबल का मतलब होता है कि कोई उस जगह मौजूद है या उस सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो बिलोंग्स, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स लगाया जाता है। इस तरीके से इसका मतलब होता है। ये मतलब आपको पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब चलो, अब इसका मतलब है इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई, यानी अगर आप ए से बी जा रहे हो तो आप बी से ए भी आ सकते हो, क्योंकि ये रेसिप्रोकली वर्क करता है। मतलब ये आगे भी जा सकता है तो आगे से वापस पीछे भी आ सकता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी सेट को ए से बी बना सकते हो, तो उस सेट को वापस बी से भी क्या बना सकते हो?
ए बना सकते हो, और इसी को कहते हैं इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय। डज नॉट बिलोंग्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, कहीं ऐसे लिखा हो एस डॉट टी, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है और एस कॉमा टी, इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट कई बार इसकी जगह ये लगा देते हैं, जैसे मैं अभी तक यूज करता आ रहा था एक्स सच दैट, इनको भी क्या कहा जाता है, सच दैट। यानी एक्स कुछ है जो कि क्या है, सच दैट ये है। सच दैट का मतलब है कि एक्स ये होगा, ये बनने वाला है। तो यानी सच दैट को हम क्या कहते, इन तरीकों से डिनोट करते हैं। और सच दैट का क्या मतलब बनता है कि होने वाला, यानी ये होगा। इसको, इसका एक्सप्लेनेशन कि वो है क्या चीज, उसको वो आगे बताएगा। यहां फॉर ऑल, यहां क्या कहेंगे, फॉर ऑल। कैसे, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, सभी के लिए। यानी कोई एक रूल अगर मेरे लिए है तो वही सेम रूल आपके लिए भी होना चाहिए। अब मैं सबके लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो आपके लिए भी मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं, और बाकी सबके लिए भी, तो फॉर ऑल। मैं हर किसी के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूं, फॉर ऑल। मेंटोर जी चैनल आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल पर आपके लिए वर्क कर रहा है, आपको इंप्रोवाइज करा रहा है और आपके साथ है। तो इसका मतलब है सिर्फ अकेले आपके साथ नहीं है, सबके साथ है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ है, सबको जोड़ रहा है, सबको इकट्ठा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां आप क्या अप्लाई करेंगे, फॉर ऑल, या फॉर एवरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हुआ। और क्या क्या मतलब होते हैं, और देख लीजिए। अब ये जो उल्टा ई है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद है, यानी यहां ये चीज एग्जिस्ट करती है। मैं क्या कहूं, मैं कह दूं कि पेन, दिस पेन एग्जिस्ट, तो हां बिल्कुल ये पेन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट को डिनोट कराने के लिए मैं इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब। मैं कह दूं फॉर एग्जांपल के तौर पे कि x की वैल्यू 2 है, मैंने कहा x की वैल्यू 2 है, कब, सिर्फ और सिर्फ जब, कब, सिर्फ और सिर्फ जब, कब, जब सेट a में 2 होगा। x की वैल्यू 2 सिर्फ तब हो सकती है जब सेट a का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 2 हो। तो इफ एंड ओनली इफ, यानी कंडीशन के लिए, जिस कंडीशन के लिए x 2 हो सकता है, सिर्फ इकलौती उस कंडीशन को दर्शाने के लिए, इकलौती एक ही कंडीशन को, सिर्फ एक ही कंडीशन को, उसको दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं हम, आई डबल एफ, और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। हम आप सबसे प्यार करते हैं, इफ एंड ओनली इफ आप भी हमसे क्या करें, प्यार करें, सपोर्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया। कैपिटल एन से क्या डिनोट होते हैं, नेचुरल नंबर्स। आई और जेड से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, आर से हम रियल नंबर्स को, सी से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और क्यू से रेशनल नंबर्स को। अब आई होप आपको ये नंबर्स तो पता ही होंगे, आप 11th क्लास में आ गए हैं कि ये नंबर्स क्या क्या होते हैं, 10th में पढ़ के ही आए होंगे ना। तो इस तरीके से तो ये सारे सिंबल्स होते हैं और आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। ये आज की क्लास आपको लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता दूं ये आगे चल के आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को ऐसा ना समझे कि आज की क्लास में कोई बात नहीं हुई। जो आज की क्लास में बात हुई है ना, बिना उसके तो सब फेल है, सब बेकार है, ठीक है। आगे आप समझ जाओगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। आईआईटी मेंस दें या कोई भी कॉम्पिटिटिव दें, फिर आगे चल के बीटेक या कोई भी बीएससी कुछ भी लें, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। जब आपको ऐसा होगा तरस जाएंगे अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में हमने क्या बात की, सिंबल्स की और उनके मीनिंग्स की। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिएगा। जय सिया राम।